अक्सर महफिल वाले लोगों को आपसे शिकायत रहती है कि तकरीबन सब साउंड सिस्टम वालों को कि वो टाइम पर वीडियो नहीं देते। हम बानियान को ये तकरीबन हर साउंड सिस्टम वाले से ही शिकायत है कि वीडियो जो है वो टाइम पर क्यों नहीं देते। ये ज़रा बताएं आप। कभी किसी के साथ तल्ख कलामी भी हुई है स्टेज पर दौरान ऑपरेटिंग, यार तू इनू सही चला? बिल्कुल हुई है जी। कैसे आपका एक माइंड बना, कैसे जहन बना कि साउंड सिस्टम को चूज़ किया जाए? इसके पीछे क्या स्टोरी थी? अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब माशाल्लाह एक अजीम शख्सियत, आपके साउंड पे पढ़ा कभी उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TQ पॉडकास्ट में आप अहबाब का खैर मकदम है। आप अहबाब से ये गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को और टिकटॉक अकाउंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि एक कारी कुरान एक महफिल नात में आयात बैनात से महफिल पाक का खूबसूरत आगाज़ फरमाता है, एक सनाखा हज़रात जैसा कि महफिल पाक में अपनी नात खानी से हमारे दिलों को रोशन और मुज़य्यन फरमाता है, एक आलम दीन, एक ख़तीब अपनी गुफ्तगू से हमारे दिलों को रोशन और मुज़य्यन फरमाता है, ऐसा ही एक महफिल नात में साउंड सिस्टम बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है जिनका मोहम्मद फैज़ान हबीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान भाई, क्या हाल चाल हैं आपके और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया ताहा भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपकी टीम TQ पॉडकास्ट का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपने ये जो नया काम शुरू किया, अल्लाह पाक आपको बेतहाशा इसमें बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत और अल्लाह पाक आपको नज़र बद से महफूज रखे। आमीन सर, थैंक यू। कहाँ पैदा हुए बेसिकली, और बेसिकली किस जगह से बिलोंग करते हैं? ताल्लुक़ कहाँ से आपका? ता भाई बेसिक तो हम पिंडी गेब, आपने सुना होगा, माशाल्लाह पिंडी गेब से हैं हम बेसिक। लेकिन ये है कि 1996 की मेरी पैदाइश है। ठीक है। तो शुरू में तो हम उधर ही थे, मतलब स्कूल वगैरह उधर ही पढ़ा। बेसिक आपने पिंडी गेब में पढ़ा? पिंडी गेब में पढ़ा है। ठीक हो गया। 2002 में मेरे चूँकि वालिद साहब काफ़ी टाइम से इधर इस्लामाबाद में काम करते हैं। ठीक है। तो उनका मतलब यही मिशन था कि चलें, मतलब गांव की ज़िंदगी और होती है, इस्लामाबाद की और होती है। तो हम 2002 में इधर शिफ्ट हो गए थे, तो इधर ही पढ़ा वगैरह सब कुछ इधर ही किया। लेकिन जाते रहे गांव। लेकिन अभी 2015 से हमने पीछे तकरीबन ख़त्म करके यहाँ पे तरनोल में घर शिफ्ट कर लिया। पक्का माशाल्लाह। हाँ जी, तो इधर हमने अपना भी सेटअप बना लिया जी, क्योंकि हमारा काम भी इधर है। ठीक है। तो हमने पीछे तकरीबन ख़त्म करके घर इधर ही बना लिया। ठीक हो गया। अच्छा फैज़ान भाई, ये बताएं आपकी तालीम कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी, ये बताएं। भाई डी काम किया हुआ मैंने। माशाल्लाह। हाँ जी, सही हो गया। अच्छा फैज़ान भाई, ये बताएं कि कैसे आपका एक माइंड बना, कैसे जहन बना कि साउंड सिस्टम को चूज़ किया जाए? इसके पीछे क्या स्टोरी थी? इसके पीछे स्टोरी ये है कि तालीम से ही आप ले लें। अच्छा, मैंने डी काम किया। हाँ जी, मैंने डी काम किया तो उसमें आ गई मेरी सप्ली। सप्ली आ गई? जी जी, वो सप्ली ही मेरा ये साउंड सिस्टम में आने का जरिया बनी। वो सप्ली आई और आज फैज़ान साउंड सिस्टम हाँ जी, बस वो सप्ली की जो वो आई तो मैं आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। वो ऐसे है कि मेरे एक भाई हैं कमरान, नकीब महफिल माशाल्लाह। तो वो उन्होंने निकाबत की थी एक महफिल में। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ आओ, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है। तो उन्हीं दिनों में मेरी सप्ली आई थी इंग्लिश की, तो मैं चला गया भाई के साथ। तो जब हम उधर गए तो उनके साथ भाई ने मतलब अपना काम भी किया और मुझे उन्होंने बोला कि ये मेरा छोटा भाई है, तो इसको एडिटिंग का शौक है। बेसिक जो है ना, मुझे वीडियो एडिटिंग का। इसमें आम किरदार आपके बड़े भाई कामरान भाई का है? जी जी, कामरान भाई। ठीक हो गया। तो वीडियो एडिटिंग का मुझे शौक था वैसे भी। तो उन्होंने बोला कि आप इसको चेक करें, अगर आपका वैसे भी ये कुछ दिन फ्री है तो अगर ये मतलब कर सकता है तो आप इसको अपनी शागिर्दी में ले लें। ठीक है। तो बस वो दिन थे जिस वजह से जो है ना वो हम आज यहाँ तक पहुँचे। पहला मुझे याद है आज भी, मेरी पहली महफिल थी। ठीक है। तो उस महफिल से ही मुझे रंग लग गए, जिधर तक मतलब अभी मुझे महसूस होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि पहली महफिल किस जगह की थी आपने, ये अगर कुछ याद हो तो? पहली महफिल मुझे आज भी याद है, मैंने की थी हमारा बड़ा मशहूर शहर है बाराकऊ। ठीक है, इस्लामाबाद। बाराकऊ में मैंने पहली महफिल की थी और उस महफिल से ही मुझे अपने मुर्शिद की निगाह लगी, क्योंकि मैं उस दिन पहली महफिल में ही मैं मुरीद हुआ था। माशाल्लाह। ठीक है। तो वहाँ से जो है ना मैं मतलब उनका मुरीद हुआ हूँ, तो वहाँ से मुझे रंग लगे और मुझे आज तक याद है वो महफिल।
ठीक हो जिस गया। वजह से मैं यहाँ तक अच्छा, कितना अरसा हो गया इस फील्ड में, और क्या देखते हैं पहले क्या था महफिल में और अभी की महफिल में, क्या फ़र्क है, क्या कोई बदलाव देखते हैं आप? अरसा था भाई, मुझे तकरीबन 2017 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया और ठीक हो गया। सीखा है मैंने तकरीबन 2-2.5 साल एक काम सीखा है। ठीक है। तो उसके बाद मुझे अपना काम करते हुए 2017 से मैं अभी तक आप देख लें कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक का करम है। और महफिल का ये है कि पहले रूहानियत होती थी महफिल में, अभी आपको पता है दिखावा आ गया, वो तो ऐसे आपके ही है। सामने ही है। तो बहरहाल मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो जो छोटी महफिल होती हैं जी, इंडोर, ठीक हो गया। जैसे प्राइवेट। हम रोज़ाना की रूटीन में जाते हैं ना महफिल में, छोटे प्रोग्राम हो गए, दो मतलब छोटे रूम के वो हो गए, प्राइवेट कह लें, प्राइवेट प्रोग्राम कह लें, वो आपके ज़्यादा रूहानियत होती है उसके उनमें अंदर। ज़्यादा एक रूहानियत, एक कैफियत जो होती है। आपके प्रोग्राम अभी की आप बात करें तो जो मतलब इस चीज़ में एक दिखावा आ गया, जो जितने बड़े प्रोग्राम करेंगे आप, उसमें जितना बड़ा दिखावा होगा उसमें फिर रूहानियत नहीं रहती। ठीक हो गया। अच्छा, आपके उस्ताद कौन हैं जिनसे बाकायदा आपने शागिर्दी इख्तियार की, बाकायदा सीखा आपने, कौन है आपके उस्ताद? हाँ भाई, मेरे उस्ताद जो हैं बेसिक, जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ के अलिफ बे से, जिनके पास आपको मैंने बताया हम गए, ठीक है। मदनी साउंड सिस्टम इस्लामाबाद, अच्छा, माशाल्लाह। जी वो मेरे उस्ताद हैं। माशाल्लाह। ताहिर भाई, ताहिर नवाज टिवाना, ठीक है। और ठीक हो गया। नासिर भाई हैं, वो मेरे वीडियो के उस्ताद हैं, जिन्होंने मतलब मुझे स्टार्ट लिया था वीडियो से। वीडियो से, ठीक है। और मतलब जो मैंने आपको बताया मेरी पहली महफिल थी, और जिसमें मतलब मुझे रंग लगे थे, वो नासिर भाई के साथ मैं गया था। मतलब उस्ताद तो मेरे साउंड दो भाई हैं ना, मेरे उस्ताद हैं, जो ताहिर भाई साउंड का काम करते हैं, और जो नासिर भाई हैं वो वीडियो का काम करते हैं, ठीक है। और पहली महफिल जो थी उसमें मुझे नासिर भाई के साथ मुझे मेरे जो उस्ताद साउंड के, उन्होंने मुझे भेजा था उनके साथ, ठीक है। बाराकऊ में। वहाँ पे उन्होंने मुझे मतलब पीर साहब का बैत भी कराया था, और मतलब वो पहली महफिल थी मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। आप बैत का बता रहे हैं, तो ये बताएं कि सिलसिला बैत आपका कहाँ से है? हाँ जी, ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया, और मेरा आज तक यहाँ पहुँचने का मकसद भी वही है, ठीक है। मतलब मेरे पीर साहब हैं, आपने बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह, मुबल्लिग यूरोप हैं, अबुल खैर माशाल्लाह, पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर, वहाँ से ही, क्योंकि मेरा मुर्शिद खाना भी वही है और मेरे उस्ताद जी का मुर्शिद खाना भी वही है माशाल्लाह। मेरे उस्ताद जी ने मुझे उस महफिल में मुझे बैत कराया था पीर साहब का, ठीक है। तो बस वही महफिल मेरा जरिया बनी, और मतलब मेरा और मेरे उस्ताद जी का मुर्शिद खाना वही है, पीर बद्र आलम जान साहब। हाँ जी, मुबल्लिग यूरोप हैं, और आप उनको देखेंगे तो आपको रूहानियत महसूस होगी आज के इस दौर में, अगर आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक हुआ है मुझे, बहुत कमाल माशाल्लाह वो शख्सियत हैं। अच्छा फैज़ान भाई, डिमांड के हवाले से बताएं कि साउंड सिस्टम अगर मैंने लगवाना है तो क्या डिमांड करेंगे आप, क्या डिमांड करते हैं? डिमांड के हवाले से भी बड़े हमसे सवालात वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये है कि वो मतलब टाइम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ठीक है। अक्सर हमारे मतलब साउंड की फील्ड में साउंड वालों की भी यही शिकायत होती है आपस में कि यार मतलब कोई फ़लाँ इतने पैसे ले रहा है, फ़लाँ इतने, मतलब मुकाबला आ गया इतना, मतलब साउंड सिस्टम हो गया ना कि अब आपस में मुकाबले आ गए, ठीक है। कोई कम पैसे लेके कर देता है, कोई ज़्यादा पैसे लेके कर देता है, लेकिन मयार और क्वालिटी भी देखनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है जिसको दो लफ्ज़ आ गए हैं उसने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर उन लोगों की वैल्यू बेचारों की रह जाती है जिन्होंने मतलब इतना अरसा लगाया इस फील्ड में और वो आगे नहीं आ सके। फिर इस चीज़ में आप एक ये भी देख सकते हैं कि मतलब कुछ लोग माली हालात से सेट होते हैं, वो अपने आप को सेट कर लेते हैं और आगे निकल अच्छी इन्वेस्ट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जिन्होंने मतलब इतनी मेहनत की हुई है, सीखा हुआ है, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे। तो उसमें यह है कि मेरी उनसे मतलब ये अर्ज़ भी है कि आप पहले इस चीज़ को सीखें, ठीक है। आप सीखेंगे जिस टाइम फिर आगे आएंगे ना, तो फिर आपका एक नाम भी होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह। और आपने मतलब बात की है डिमांड के वाले से, डिमांड में ये होता है कि ता भाई मतलब आप हमारी एक इस फील्ड में ना हमने एक उसका डिमांड रखी हुई है, मतलब पेयर के हिसाब से, पेयर के हिसाब से हम लेते हैं। पेयर लगेंगे तो 4 लगेंगे, उसकी क्या डिमांड करेंगे फैजान भाई? 2 स्पीकर होते हैं, जिस तरह उसको एक पेयर कहते हैं, इसी तरह 4 स्पीकर होते हैं, वो पेयर होता है, ठीक है। हर बंदे ने अपने जहन में इसकी एक प्राइस रखी हुई है कि मैंने इतना लेना है। जिस तरह अगर आप हमें लेंगे ना, तो हमने नॉर्मल मतलब ना बहुत हाई लेवल पे ना कम लेवल पे, हमने दरमियानी सी प्राइस रखी हुई है, मतलब 2 डब्बों का 6,000 पे, ठीक है। इसी तरह मतलब अगर साथ मूवी बनाएंगे तो हम 10,000 पे लेते हैं 2 डब्बों के साथ,
ठीक है। नॉर्मल प्राइस रखी है। इसी तरह आप मतलब और साउंड वाले ले लें, ठीक है, अपने मतलब जिनको टाइम हो गया, गुजर गया, बड़े बड़े एक अरसा नाम है गुजर गया साउंडों फील्ड के, में। बड़े साउंडों के जी। नाम है, कादरी साउंड है, मेरे उस्ताद ये जी मैं हैं। इंशाल्लाह आपसे आगे हाँ जी, मजीद सवाल भी उनके करूंगा। उन्होंने अपने एक लेवल के हिसाब से रखे हुए हैं, ठीक हो ठीक है। एक और नाम है, वो भी अगर आप आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब मयार के हिसाब से हर बंदा अपना जो है ना वो उन्होंने अपने रेट रखे हुए, लेकिन हमारा जो आपने सवाल किया, हमारे नॉर्मल ना इतने ज़्यादा हाई हमने रेट रखे और ना इतने लो। हाँ, एक और इसमें आ जाता है कि अगर तल्लुकात के बेस रेफरेंस बेस पे, रेफरेंस बेस पे अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लगा दें, वो फिर देखना पड़ता है, कोई किसी की बेचारे की नहीं देने के लिए होता है, या कोई मदारिस वगैरह ऐसे हो जाते ठीक हो हैं, गया। तो वहाँ पे जो है ना हमें करना पड़ता अच्छा, आपने ये बात छेड़ी है तो मैं फिर आपको 5 नाम देने जा रहा हूँ। है। जी आपने उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेट करना है, जी, ठीक ये है। थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल सवाल है आपके लिए। हाँ जी, 5 साउंड सिस्टम के नाम है और शायद उसमें आपके उस्ताद जी का नाम भी माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वो जारी बात है। पहला ऑप्शन है कादरी साउंड सिस्टम, जी दूसरा ऑप्शन है मदनी साउंड सिस्टम, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हसन साउंड सिस्टम, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है फैजान साउंड सिस्टम, आपका अपना साउंड है। हाँ जी। और एक और ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं, 5 चुके मैंने कहा नाम, आप मेरिया साउंड इसमें सिस्टम। मेरिया साउंड सिस्टम आप कर सकते ठीक हो हैं, गया। क्योंकि वो अब इनको आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपने इनको रेट करना है। अच्छा मुख्तसर ये है कि आपने मुश्किल सवाल कर दिया मेरे लिए, तो ये बहुत मुश्किल है लेना, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड में मास्टर है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आप तरतीब के हवाले से कहेंगे तो शॉर्टकट मैं यही बताऊंगा कि एक मयार है कादरी साउंड सिस्टम का, वो तो ऐसा ही है। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि यार नहीं, इसको मैं पहले नंबर दे दूं, इसका दूसरा नंबर दे दूं, तो मयार के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो मैं कादरी साउंड को पहला नंबर दूं, ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा, क्योंकि वो एक ब्रांड है, ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा, सबकी दूसरा, नजरों में। दूसरा दूसरा ये है कि मैं अपने उस्ताद जी को दूंगा, मदनी साउंड सिस्टम। जाहिर बात है, जिनकी वजह से मैं इधर तक पहुंचा हूँ, जिन्होंने मेरी हो उंगली गया। पकड़। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं हसन साउंड को दूंगा, ठीक है। हसन तीसरा। साउंड एक वाहिद ऐसा साउंड है, मैं आपको अगर आगे चल के बताऊंगा भी, अगर आप क्वालिटी मयार के हवाले से देखेंगे ना, तो ये वो वाहिद बंदा है जिसकी जो अपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है, नहीं जिनका। करता, माशाल्लाह, ये बड़ी एक अगर हम 2 डब्बों का 6,000 मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हम ले रहे हैं ना, तो ठीक है, ये भी मेरे उस्ताद हैं, मतलब मेरे उस्ताद के बाद ये मैंने इनसे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने अपनी फील्ड में ना। मतलब इस साउंड की फील्ड मेरे से ऊपर जितने भी है ना, मैं सबको अपना उस्ताद कहता हूं, माशाल्लाह, ठीक है। ये बड़ी बात। और हसन भाई का मैं आपको कह रहा था तीसरा नंबर है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से, मयार के हिसाब से आप कहेंगे तो वो अपना 10,000 रुपये लेकिन अपनी क्वालिटी देते हैं, ठीक हो गया। और आप मतलब लोग रेट के हवाले से करते हैं ना, लेकिन वो जो है ना रेट का कंप्रोमाइज नहीं का, आप जितना मर्जी करें लेकिन क्वालिटी देते हैं। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा हसन साउंड को। 2 ऑप्शन अभी भी हैं, एक फैजान साउंड सिस्टम और एक मेरिया। मेरिया साउंड उस्ताद हैं जी सबके, ठीक है। माशाल्लाह। उनको मैं पहले नंबर दूंगा, चौथा नंबर दूंगा। वैसे तो उनका नंबर पहला बनता है, क्योंकि वो उस्ताद हैं सबके। अच्छा, आप ले लें तकरीबन साउंड की फील्ड में जितने बंदों को ले लें, पहला नंबर, पुराना नाम है पहला मेरिया। नंबर, मतलब अगर आप कहें उस हवाले से तो मेरिया साउंड बनता है, क्योंकि अभी ये फील्ड ऐसी है ना, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती ये हैं। मतलब कादरी साउंड सिस्टम से भी पुराने हैं मेरिया साउंड सिस्टम वाले? ये भी एक मुश्किल सवाल मेरे लिए हो गया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे चीज़ जा रही है, तो ज़ाहिर बात है वो सब सुनेंगे। तो मैं ये आपको बता दूं कि हम सब के उस्ताद मेरिया साउंड, वाह, क्या हमारे दादा उस्ताद आप कहेंगे कादरी साउंड के, मदनी साउंड के। अच्छा। मदनी साउंड के वैसे मेरे उस्ताद जी के मतलब पीछे जो जिनसे वो सीखे हैं वो और हैं, लेकिन एक वैसे कहा जाए तो ये हमारे उस्ताद, दादा उस्ताद ही बनते हैं मेरिया साउंड। ठीक हो गया। ठीक है, तो इनको चौथा नंबर देंगे हम, तो और उसके बाद आप देख लें। फैजान साउंड सिस्टम नंबर तो आप हमें 5वां दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये मैं आपको एक बात बता दूं, बीच में बातों में बात आ गई है कि कारी शाहिद साहब ने मतलब इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए, मैं अपने आप को इतना नहीं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन कारी शाहिद साहब ने इस चीज़ का मतलब माइक पे भी बोला है, वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे। अच्छा। बड़ी वायरल हुई है। कारी साहब ने हमारी तारीफ की थी, तो कारी साहब ने हमें तीसरा नंबर दिया। अच्छा, आपको माशाल्लाह। हाँ जी, कारी साहब ने बोला था कि पहला नंबर कादरी साउंड का है, दूसरा नंबर मदनी साउंड का मेरे उस्ताद, तीसरा नंबर फैजान, और तीसरा आप ये सोशल मीडिया पे मैंने आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, मौजूद है। मैंने देखी। लेकिन ये है कि मैं अपने आप को समझे कि 100वां नंबर भी दूं ना, तो मैं अपने आप को इस चीज़ पे कहता हूँ कि मैं सबसे पीछे हूँ। ये आपकी एक आला ज़रफ़ी है। ये फील्ड ऐसी है कि आप 100 साल भी सीखते रहेंगे ना, तो आप इसको जो है ना। अच्छा, मसलक के हवाले से बताएं कि मसलक के हवाले से आप दीगर जगहों पर भी प्रोग्राम करते हैं, तो वो मुश्किलात दरपेश आती हैं आपको? बिल्कुल, ये आपका
सवाल बजा है, लेकिन ये है कि इतनी हमें इस फील्ड में मुश्किलात नहीं पेश आई हैं। हाँ, मसलक में भी अगर आप जाएंगे तो जैसे हम देवबंदियों हजरात के भी प्रोग्राम करते हैं, अहले तशय्युह हजरात के भी करते हैं, और सबसे बढ़ के आजकल अहले सुन्नत के अंदर भी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे हाँ जो है ना वो आगे हैं। लेकिन ये है कि हम इस चीज़ को इतना फील नहीं करते क्योंकि हमारा काम है ना, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। हाँ जी, लेकिन हम सब के जो है ना काम करते हैं, उनके भी अपने भी, लेकिन इस चीज़ को हमने लाइट लेते हैं क्योंकि हमारा काम है, ये हमने करना है, सबके काम करने हैं हम। अच्छा, क्या आप खुद भी नात खान हैं और साउंड चलाने के लिए क्या नात पढ़ना भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर एक आप इस्लामी इस जो नात खानी की फील्ड है, इसमें अगर कोई बंदा साउंड मेरे मतलब अगर नज़रिए से देखेगा ना, तो उसने अगर साउंड लेना है ना, तो उसको ये समझ होनी चाहिए नात खानी की। ठीक है, नात खानी की समझ होगी, उसके अगर बाद वो पढ़ना जानता है तो तभी वो ऑपरेट कर सकता है। मैं मतलब मुझे शुरू से नात का शौक भी है और मैं पढ़ भी लेता हूँ नात, माशाल्लाह। तो बस मैं जो बंदा साउंड सिस्टम लेगा या करेगा उसके लिए भी यही मशवरा है कि वो मतलब पहले इस चीज़ को समझे नात खानी को, फिर वो ये काम करे। अच्छा, ये आपके बारे में मैंने सुना है, एक अफवाह कह लें कि सबसे ज़्यादा कम वक्त में आपने शागिर्द बनाए हैं, और अगली बात यह है कि इस बारे में आप क्या कहते हैं कि शागिर्द बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, साउंड को सिखाना चाहिए दोस्तों को या नहीं सिखाना चाहिए, इस बारे में बताएं ज़रा। जी, मैं ज़रूर बताऊंगा। ये आपने ठीक सुना है, क्योंकि मेरा ये नज़रिया नहीं है कि जो मैंने इल्म सीखा है मैं वो आगे दूसरों तक ना पहुँचाऊँ। ठीक है, मौला अली का कौल भी है। ठीक है, इल्म आप जितना आगे फैलाएंगे आपका जहरी बात है आपके लिए भी वो दूसरे लोग उससे ऐसे ही है। तो इस फील्ड में काफ़ी सारे मेरे शागिर्द हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी निकले हैं माशाल्लाह। आपने बड़ा मशहूर नाम है सुना होगा, आस्ता आस्ता मतलब वो और ऊपर जा रहा है। अल्लाह पाक सब मेरे शागिर्दों को तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन। अल नजफ साउंड, अच्छा, अफजाल कादरी, ठीक है, अफजाल भाई, हाँ वो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था तो वो मेरे पास आए थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप कहेंगे तो फिर वो मुनीर साउंड है, इसी तरह मतलब काफी सारे मेरे शागिर्द हैं हाँ जो कामयाबी की राह पर गामज़न, और कुछ ऐसे भी शागिर्द हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, जो कहते हैं जी हमने आपके साथ ही रहना। वाह, ठीक है, तो वो मेरे साथ अभी तक जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तनवीर साउंड है, ठीक है, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का है, उसने भी बड़ा जल्दी 1 साल के अंदर तकरीबन उसने सीखा और अभी माशाल्लाह आपके सामने है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। तो अल्लाह पाक सबको मतलब मेरी दुआ है शागिर्दों के लिए, सबके लिए, अल्लाह पाक सबको तरक्कियां था माशाल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पर माशाल्लाह, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर जी आपके माशाल्लाह बड़े फॉलोअर्स हैं, इस पर कितनी मेहनत हुई है आपकी? मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा है जी, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है। कुछ अरसा पहले मैंने हमारा एक पहले पेज था जिसमें मतलब मैंने बहुत मेहनत करके 50-60 हज़ार फॉलोअर बनाए थे, वो हमारा सोशल मीडिया पे डिलीट हो गया किसी वजह से, फिर बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये है कि मेहनत अपनी नहीं छोड़ी, अभी दोबारा हम इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फैज़ान भाई, अक्सर साउंड सिस्टम वाले जो है वो सिर्फ साउंड का काम करते हैं ऐसे, लेकिन आप जो है वो साउंड के साथ साथ वीडियो प्रोडक्शन भी चला रहे हैं माशाल्लाह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी चला रहे हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं, ये बताएं ज़रा। बस ये असल में मुझे शौक था ना एडिटिंग का मतलब मैं फील्ड में शुरू में गया ही इसी वजह से था, मतलब कि मैं एडिटिंग करूँगा। अच्छा, लेकिन वो मुझे शौक पड़ गया साउंड सिस्टम का, तो उस हवाले से मैंने अपनी मेहनत से ही तकरीबन ये सारा कुछ सीखा। मैंने कहा ताकि इस फील्ड में किसी चीज़ की मोहताजी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना इस फील्ड का काम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो, साउंड सिस्टम, सारी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर जो है वो महफिल वाले लोगों को आपसे शिकायत रहती है, ये आपके लिए मुश्किल है? मुश्किल सवाल है। अक्सर महफिल वाले लोगों को आपसे शिकायत रहती है कि तकरीबन सब साउंड सिस्टम वालों को कि वो टाइम पर वीडियो नहीं देते। हम बानियान को ये तकरीबन हर साउंड सिस्टम वाले से ही शिकायत है कि वीडियो जो है वो टाइम पर क्यों नहीं देते, ये ज़रा बताएं ना आप। ता भाई है तो मुश्किल सवाल है, लेकिन चलें आपने कर दिया, अब सोशल मीडिया पे आप ये जाएगा भी तो एक पैगाम भी है आगे महफिल करवाने वालों को भी पहुंचेगा पैगाम। अक्सर लोग सवाल करते हैं, लेकिन देखें इसमें हमारी तो कोई मिस्टेक नहीं है। वो मिस्टेक हमारी इस वजह से नहीं है कि हम काम करके आते हैं ना वापस, हम डाटा उसमें कॉपी करके रख देते हैं, ठीक है, एडिट करके रख लेते हैं। अब अक्सर लोगों की ये डिमांड होती है कि ये अब हमें वापस देने भी आए, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इसी तरह सुबह शाम हम काम में मसरूफ होते हैं तो हम देने नहीं जा सकते। तो अक्सर मतलब अब हमने ये चीज़ शुरू कर दी है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है महफिल करवाने वालों की भी जिस तरह हम मसरूफ़ होते हैं, महफिल करवाने वाले भी मसरूफ़ होते हैं,
वो भी बेचारे हमारे पास लेने नहीं आ सकते। इसका बीच का हल हमने ये निकाला है कि कुछ ऐसा मतलब कुछ मतलब जैसे हम पैसे लेते हैं ना महफिल के, ठीक है, कुछ मतलब हम मुआवजा शुरू में ही ले लें उनसे, जैसे यूएसबी वगैरह आ जाती है या कोई इस तरह शुरू में ही हम उनसे ले लिया करें, तो वो हम डाटा कॉपी करके बाइकिया के थ्रू या मतलब और भी जरिए होते हैं, आते जाते उनको पकड़ा दें, वो इसमें हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और लोगों का गिला भी दूर हो जाएगा। और ये अच्छा ये बताएं फैज़ान भाई, क्या ये बात सच है कि जो फैज़ान भाई को ज़्यादा महफिलें लिखाए उस शख्स की आपके नज़र में बड़ी कदर कीमत है और उसकी वीडियो भी जल्दी आप अपलोड कर देते हैं, और अगर ताहा कादरी आपको या कोई और जो है ना वो आम बंदा आपको महफिल जो ना लिखवा सकता हो उसका डाटा जो है वो वीडियो वक्त पर अपलोड ना हो, तो इस बारे में ज़रा बताएं। ये असल में मुश्किल है, आपने कर दिया सवाल, लेकिन ये है कि मतलब करना बनता नहीं था आपका, ठीक है। अच्छा, लेकिन चलिए अगर आपने अभी कर दिया तो आपको बता देते हैं। ये असल में होता है इस तरह, अक्सर हमारी फील्ड में ये ऐसे करते हैं, मतलब जो है ना, लेकिन ये मतलब हम लोग गए इन लोगों की वजह से ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये अभी आपने कर दिया तो ये हमारे लिए भी सबक है। चलें आपने कर ही जो दिया, अभी हम करते हैं इस तरह, मतलब बड़े नातखानों की वीडियोस ज़्यादा अपलोड, क्योंकि सोशल मीडिया पे चलती है, सही है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि हम जिन लोगों की वजह से ऊपर गए हैं हमें उनकी भी करनी चाहिए वीडियोस ऊपर, क्योंकि जिस वजह से बंदा ऊपर जाता है इंसान को वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। तो चलें कोशिश हमारी यही होगी कि इम्प्रूव करिएगा इसको, इम्प्रूव करेंगे। जो चीज़ अपने अंदर हम कमी महसूस करते हैं वो इंशाल्लाह उसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा साउंड सिस्टम सेल परचेज भी करते हैं या बस जो है वो काम करने की हद तक ही रखा हुआ है? नहीं, सेल परचेज का हम नहीं करते। अच्छा मतलब ठीक हो गया। अच्छा आपको इतनी दुनिया जानती है माशाल्लाह, बड़े फॉलोअर्स हैं आपके, कैसा लगता है जब पहले मशहूर नहीं थे, जब सीख रहे थे, क्या माइंड में था कि यार मेरा भी काम चलेगा नहीं चलेगा? कैसा लगता है आपको कि यार साउंड सीखने से पहले मैं क्या था और अब जब इतने फॉलोअर्स बन गए अब मैं क्या चीज़ हूँ? देखें जी ताब भाई, इस चीज़ को कभी हमने जो है ना फील नहीं किया कि हम मतलब इतने हो गए हैं, फ़लाँ हो गए, ये हो गया, बड़ा नाम है फ़लाँ। यकीन माने ऐसी ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ हम लोगों को नहीं जानते, लोग हमें जानते हैं माशाल्लाह, ठीक है, नाम ले रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा नातखान हजरात, उलमा हजरात जिनको लोग मिलते हैं वो हमें जान पहचान रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कभी हमने फील नहीं किया, अपने आप को नीचे ही रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंसान जब ऊपर जाता है ना तो उसको अपने नीचे की भी तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है। उरूज भी आता है और जवाल भी आता है, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं अपने ऊपर हैवी किया हुआ कि यार हमारा इतना ये फलां नाम हो गया, ये हो गया। अपने आप को आजी में रखें, हर टाइम आजी में रखें, इसी में ही बेहतरी है। देखें अल्लाह पाक ने आज आपको रूज दिया ना तो वो कल आपको जवाल भी दे सकता है, हर अरूज को। हाँ जी, आपने अपने उस टाइम के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो हमने कभी अच्छा ये हमने सर्च भी किया है, हमें पता भी चला है आपके बड़े भाई माशाल्लाह इमरान हबीब ज़ियाई साहब माशाल्लाह बहुत ही पाकिस्तान के एक ब्रांड, बल्कि यूरोप तक आपका जो है सफ़र है, उनको उनका आपके साथ कितना प्यार मोहब्बत है, फिर उन्होंने फैज़ान साउंड सिस्टम को कितना सपोर्ट किया, उनकी वजह से आप जो है इतने मशहूर हैं, या आपकी अपनी भी ज़ाती मेहनत है या आपकी सिर्फ मेहनत है? ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें वो ठीक है, बड़े भाई हैं मेरे, मशहूर भी हैं उनकी वजह से, लेकिन ये कि शुरू में उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब किया था, सपोर्ट किया था, लेकिन इस तरह आप कहें कि यार जी मैं बिल्कुल यहाँ तक उनकी वजह से पहुँचा हूँ, तो इस तरह नहीं है। इंसान को अपनी मेहनत से ऊपर आना है। आप अपनी मेहनत से मैं ऊपर आया हूँ, और इस चीज़ का सोशल मीडिया गवाह है, और आप हमारी फील्ड में आप जिस बंदे से पूछेंगे हर बंदा गवाह है कि यार अपनी मेहनत से ये बंदा ऊपर है। ठीक हो गया। अच्छा फैज़ान भाई, पाकिस्तान से बाहर भी किसी ममालिक में सफ़र किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतने ज़्यादा ममालिक में तो नहीं गया हूँ, लेकिन ये है कि सऊदी अरब मेरा बहुत जाना होता है माशाल्लाह। उम्रा शरीफ पे मेरा शौक भी है माशाल्लाह, और मैं उम्रा शरीफ के लिए सऊदीया में बहुत आते जाते रहते हैं। सऊदीया। ठीक है। अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब माशाल्लाह एक अजीम शख्सियत, आपके साउंड पे पढ़ा कभी उन्होंने? बहुत दफ़ा पढ़ा है, अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे, आमीन आमीन। जब थे तो उन्होंने बहुत हमारे साउंड पे पढ़ा है, बल्कि आपने सुना भी होगा दिल कमला जल्ला जिद माशाल्लाह, वो जी बहुत जी, वो हाँ जी, वो हमारी हाँ जी फैज़ान साउंड से वो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये काफ़ी जगह पे था, लेकिन जो क्लिप वायरल हुआ था ना वो हमारी, हाँ जी, वो हमारी महफिल का वायरल हुआ था। और फिर खालिद साहब का प्यार भी बहुत था मेरे साथ महफिल में, तो वो इस हवाले से मेरे साथ प्यार भी बहुत करते थे माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा आखिरी सवाल करते हैं आपसे, फिर आपको इजाज़त भी देते हैं, आपसे इजाज़त भी लेते हैं। सबसे ज़्यादा
स्टेज पर कौन प्यार देता है, नात खां, कारी कुरान, नकीब या ख़तीब या पीरान उज़ाम? देखें जी, मैंने तो आज तक यही नोट किया है, जिधर भी हम गए हैं हमें सारे ही प्यार करते हैं माशाल्लाह। इसमें मैं किसी एक को नहीं कहूँगा कि नात खानों ने हमें ज़्यादा कर दिया है, नकाबत वालों ने या उलमा इकराम वैसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पता है। लेकिन ये है कि इस फील्ड में मुझे हर बंदे ने प्यार दिया है, इस फील्ड में मैंने सिर्फ इज्जत ही अच्छा, इसमें से एक बात निकल रही है, मेरे माइंड में आ रही है कि कभी किसी के साथ तल्ख कलामी भी हुई है स्टेज पर दौरान ऑपरेटिंग, यार तू इन्हू सही चला, बिल्कुल हुई है जी, बिल्कुल दरपेश है और मुश्किल उस वक्त बंदे की जो कैफियत होती है वो भी बताएं ना। आपने ये सवाल किया, एक तजर्बे की भी बात है, जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं साउंड सिस्टम, उनके लिए तजर्बे की बात है। काफ़ी अर्सा पहले की बात है जब मैंने साउंड स्टार्ट किया था, ठीक है। अलमेदीन है, मैं उनका नाम भी लूँगा, वैसे लोग अक्सर नाम नहीं लेते होते, मैं नाम भी लूँगा, अल्लामा ज़काउल्लाह रिजवी साहब। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ा खतीब है, बहुत बड़ा नाम है। मेरा भी स्टार्ट था उस टाइम, ज़ाहिर बात है स्टार्ट में इंसान लेता है तो उसको इतना ज़ाहिर बात है वो तजर्बा नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस हो तो उतना बंदा जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इधर ही पिंडी के एरिया में महफिल थी, तो यकीन माने कि उन्होंने मुझे, शायद होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई मसला परेशानी हो जाती है, तो उन्होंने मुझे बेइज्जती की थी मेरी साउंड पे। आपकी इंसल्ट हुई? हाँ जी, उन्होंने मेरी इंसल्ट जब की ना, यकीन माने, मतलब एक दफ़ा की, दो दफ़ा, जब उन्होंने तीसरी दफ़ा की तो आप सोशल मीडिया पे चाह रहा, मैं रोने लग गया था। अल्लाह, मिक्सर पे बैठे बैठे मैं रोने लग गया था और मेरा दिल टूट गया था। लेकिन ये है कि मतलब जितना इंसान उसमें प्रैक्टिस करता रहता है ना, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसी वजह से पहुँचे हैं। कई जगह पे ऊँच नहीं चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को हमने नहीं फील किया तो आज यहाँ तक। चलें, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आप तशरीफ़ फरमा हुए। और आप अहबाब से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ ताहा कादरी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।